जब भगवान ने दर्द को भक्ति बना दिया। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये उस आत्मा की यात्रा है जिसे भगवान ने तोड़ा नहीं बल्कि तपस्या के लिए चुना। क्योंकि जब जीवन में सब कुछ छीना जाता है तब इंसान को भगवान के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता और वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। 20 जुलाई 1988 उत्तर प्रदेश का अंबेडकर नगर। एक साधारण घर में एक साधारण सी बच्ची जन्मी। नाम रखा गया अरुणिमा सिन्हा। लेकिन उसके भीतर कुछ असाधारण था। वॉलीबॉल उनका जुनून था। राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना कोई संयोग नहीं था। हर सुबह की शुरुआत मैदान से होती। हर पसीना ईश्वर को अर्पण की गई एक मौन प्रार्थना था। लेकिन कहते हैं ना, जिसे भगवान ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं उसे पहले सबसे गहरे अंधेरे से गुजरना पड़ता है। 12 अप्रैल 2011 अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली नौकरी के इंटरव्यू के लिए पद्मावती एक्सप्रेस से सवार थी। रात का समय था। सामान्य डिब्बा। अचानक कुछ अपराधी चाकू लेकर घुसे। लूट शुरू हुई। एक लुटेरे की नजर अरुणिमा की सोने की चेन पर पड़ी। उसने छीना। अरुणिमा ने विरोध किया और शायद उसी पल भगवान ने देखा, ये आत्मा झुकने वाली नहीं है। गुस्से में लुटेरों ने अरुणिमा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। तेज रफ्तार, अंधेरा, पटरिया, नीचे गिरता शरीर और ऊपर बस एक चीख, हे भगवान। कमर से नीचे हड्डियां चूर चूर थी। चेहरे पर गंभीर चोटें। और तभी दूसरे ट्रैक पर एक ट्रेन आई। उनके पैरों के ऊपर से गुजर गई। पूरी रात अरुणिमा वहीं पड़ी रही। ठंड, दर्द, डर। चूहे उनके बाल कुतरते रहे। ट्रेनें आती जाती रही लेकिन एक चीज नहीं गई, ईश्वर पर विश्वास। सुबह लोग पहुंचे। अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों का फैसला था, बायां पैर घुटने के नीचे से काटना पड़ेगा। एक खिलाड़ी के लिए ये मौत से कम नहीं था, लेकिन शायद भगवान कुछ और जीवन लिख चुके थे। बिना बेहोशी की दवा ऑपरेशन हुआ। दर्द असहनीय था। खेल खत्म हो चुका था। मीडिया ने गलत कहानियां बनाई, लेकिन अरुणिमा भगवान से बस इतना कहती रही, अगर ये सब तूने किया है तो इसका कारण भी तू ही बताएगा। कृत्रिम पैर लगाया गया और उसी बिस्तर पर अरुणिमा ने संकल्प लिया, हे भगवान, अगर अब मैदान नहीं तो मैं तेरे सबसे पास पहुंचूंगी। मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। बिछेंद्री पाल से मुलाकात। शुरुआत में मना, लेकिन अरुणिमा की आंखों में आस्था थी। उत्तरकाशी में प्रशिक्षण शुरू हुआ। कृत्रिम पैर से खून बहता। बाकी लोग आगे होते, अरुणिमा पीछे। लेकिन हर कदम पर, हे महादेव, बस एक कदम और। छाले पड़े। नियम के अनुसार ट्रेनिंग रुकनी चाहिए थी, लेकिन अरुणिमा ने दर्द को प्रसाद बना लिया और परीक्षा ए ग्रेड से पास की। 21 मई 2013 सुबह 10:55 अरुणिमा दुनिया की छत पर थी, लेकिन उतरते वक्त ऑक्सीजन खत्म हो गई। तूफान आया। मौत सामने थी और तभी एक छोड़ा हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर मिला। जैसे भगवान ने कहा, अभी तुम्हारा काम बाकी है। 2015 में पद्मश्री मिला, लेकिन असली सम्मान था लाखों लोगों का फिर से ईश्वर और खुद पर भरोसा करना। अरुणिमा ने सिर्फ पहाड़ नहीं जीता, उन्होंने दर्द को भक्ति, संघर्ष को
तपस्या और विश्वास को शक्ति बना दिया। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो समझिए भगवान ने आप तक यह संदेश भेजा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय भोले बोले और ऐसी ही ईश्वर हौसले की सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।